राजसमंद के सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय के 2 व्याख्याताओं ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री की ओल्ड पेंशन बजट घोषणा का मजाक उड़ा रही कॉलेज की प्राचार्य पर सेवानिवृत्त व्याख्याताओं ने पेंशन लाभ दिलाने की राह में रोड़ा बनने का आरोप लगाया है। कॉलेज के रिटायर्ड व्याख्याता अभिमन्यु सिंह चौहान और डॉक्टर विनीता राठौड़ ने कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर करुणा जोशी पर मुख्यमंत्री बजट में लागू की गई ओल्ड पेंशन योजना के लाभ से उन्हें वंचित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य के कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद वह सरकारी नियमानुसार सरकारी पेंशन पाने का अधिकारी होता है और जिस विभाग से वह सेवानिवृत्त हुआ है उसी विभाग द्वारा पेंशन विभाग को पेंशन के सभी जरूरी कागज भेजे जाते हैं। लेकिन नाथद्वारा के सेठ मथुरादास बिनानी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर करुणा जोशी अपने ही महाविद्यालय से गत माह सेवानिवृत्त हुए व्याख्याता डॉक्टर अभिमन्यु सिंह चौहान की पेंशन की राह में रोड़ा बनी हुई है। डॉक्टर अभिमन्यु सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष के बजट में ओल्ड पेंशन योजना लागू की थी और उसी के तहत मेरा और मेरे साथी डॉक्टर विनीता राठौड़ का रिटायरमेंट हुआ है, लेकिन उन्हें अभी तक इस पेंशन योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया और अगर पेंशन नहीं मिलती है तो दोनों भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज की सहयोगी कृतिका चौबीसा ने डॉक्टर करुणा जोशी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी की पेंशन कैसे रोक सकती हूँ। मैंने गलती से डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए थे लेकिन बाद में वापस विड्रॉल कर दिया था और ये विभाग का आदेश था। अब देखना होगा कि दोनों आरोप लगाने वाले व्याख्याताओं को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलता है या उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। 30 नवंबर को मैं रिटायर हुआ तो मेरा पेंशन गुल्लक 25 नवंबर को पेंशन विभाग में भेजा गया। पेंशन विभाग में भेजने के बाद 28 नवंबर को प्रिंसिपल ने एक लेटर लिखा पेंशन विभाग को कि हमने गलती से इनके गुल्लक पर साइन कर दिए, इनको पेंशन दे नहीं है, इसलिए इस गुल्लक को भी कार्रवाई को स्थगित किया जाए। जबकि वास्तव में हम पेंशन के हकदार हैं, हमें पेंशन मिलनी चाहिए, तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। पेंशन कौन नहीं दे रहा आपको? विभाग? पेंशन प्रिंसिपल ने पेंशन विभाग को लेकर रोक लगवा दी। विभाग देने के लिए तैयार है। मैं डॉक्टर विनीता राठौड़, व्याख्याता प्राणीशास्त्र, सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा से 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुई हूँ। मेरा पेंशन गुल्लक विभाग को पहुँचाना था कॉलेज को, जिसे महाविद्यालय की प्राचार्य ने गुल्लक में पेंशन की गणना ना करके उसमें लिख दिया कि इन्हें पेंशन दे नहीं है, जबकि राज्य सरकार का जो आदेश है उसके तहत अब एनपीएस बंद हो चुका है और 2004 के बाद वाले सभी व्यक्तियों को रिटायर होने पर 10 साल की सेवा अवधि पूरी हो जाने पर पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम के तहत अर्थात ओपीएस के तहत देय होगी। ये नियम राज्य सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया है। इसी नियम के तहत रिटायर होने वाले हमारे कई साथियों को पेंशन मिलना प्रारंभ भी हो चुकी है, किंतु हमारे महाविद्यालय से हम 3 साथी रिटायर हुए सितंबर में और नवंबर में। सितंबर में रिटायर हुए साथियों के पेंशन गुल्लक में उन्होंने लिख दिया दे नहीं है और मेरे एक और साथी डॉक्टर अभिमन्यु सिंह चौहान जो कि नवंबर में रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन गुल्लक में पेंशन की गणना करी हुई थी और उस पर मैडम ने हस्ताक्षर कर दिए। 3 दिन के बाद मैडम ने पता नहीं कहाँ से उन्हें रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने पेंशन विभाग को लिख कर भेजा कि ये गणना हमसे भूलवश करके दे दी गई है और इनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए। हमने पेंशन विभाग में जाकर जब पता किया तो पेंशन विभाग द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि हम पेंशन के अधिकारी हैं, पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, हमें 10 वर्ष से अधिक सेवा करते हुए हो गए हैं। सरकार ने एनपीएस ख़त्म कर दिया है, हमारा एनपीएस कटना बंद हो गया था, हमारा उसके स्थान पर जीपीएफ कटना प्रारंभ हो गया था और अब एनपीएस के स्थान पर ओपीएस के हकदार हैं। पेंशन विभाग ने हमारे प्राचार्य को एक पत्र द्वारा लिख के ये सूचित किया कि डॉक्टर विनीता राठौड़ की पेंशन गुल्लक में पेंशन की गणना करके पुनः भेजें और अभिमन्यु सिंह जी की पेंशन गुल्लक को आप रोकने का निर्णय नहीं दे सकती हैं, इसका कारण स्पष्ट करें। ये जब हमारे
प्राचार्य महोदय को ये पत्र मिले पेंशन विभाग के द्वारा, उसके बावजूद भी हमारी प्राचार्य महोदया अभी भी हमको पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमने जो आपको 30 साथियों की लिस्ट प्रोवाइड करी है उसमें अधिकांशतः को प्रोसेस में चल रही है और 3 साथियों के हमने आपको पीपीओ नंबर भी शेयर करे हैं जिनकी पेंशन प्रारंभ हो चुकी है, अर्थात उन्हें पेंशन मिलने लगी है। और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने डॉक्टर रोजी शाह को पेंशन मिलने पर उनको बधाई भी दी और मैडम ने जब मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करा तो उस ट्वीट पर मुख्यमंत्री महोदय ने पुनः रीट्वीट करा। और हम आशान्वित हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वप्रथम एनपीएस को हटा करके ओपीएस की प्रक्रिया प्रारंभ करी और ओपीएस के तहत लोगों को पेंशन मिलना भी प्रारंभ हो गई। किंतु ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य अभी भी मुख्यमंत्री जी के इस आदेश को नहीं मान रही है। नमस्ते मैडम, कृतिका चौबीसा बोल रही थी उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ हाँ बोलिए मैम। मैडम, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह चौहान हाँ जी। और डॉक्टर विनीता राठौड़, हाँ हाँ। इन्होंने पेंशन और ग्रेच्युटी प्रकरण के संबंध में हाँ जी। आप पर ये आरोप लगाया है कि प्रोसेस पूरा हो गया था लेकिन उसके बाद भी आपके द्वारा आगे रोका गया। नहीं, प्रोसेस किसने कर दिया था? आपने ही किया था। तो वो गलती से हुआ था, हमने वापस विड्रॉ कर लिया। लेकिन वो तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जब ये योजना है तो उस पे आप कैसे challenge मुख्यमंत्री करें? की योजना के बाद डिपार्टमेंट से ऑर्डर आता है मैडम, हमने कुछ ऐसा विशेष नहीं किया है और डिपार्टमेंट का ऑर्डर बिल्कुल साफ है कि जब तक हमने फाइल चला रखी है हमारी ओर से आदेश नहीं जाएगा, आप कुछ भी नहीं करेंगी, है ना। और ये क्या है कि कोई भी अगर घोषणाएं होती है ना मैडम, तो घोषणाओं के बाद चीज जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड के पास और कंसर्न डिपार्टमेंट का हेड एक अलग से सर्कुलर जारी करता है कि भाई इस के तहत इन में पेंशन होने वाले लोगों को ये किया जाना चाहिए यूं। और वो भी हमारे बाबू पे दबाव डाल के उसको धोखे में रख के या फिर उस पर दबाव डाल के उन्होंने ये कॉलेज से मेरे से गलत सिग्नेचर करवा दिए थे। अब क्या बल्क में सिग्नेचर आते हैं तो अपन कर देते हैं जी। इसलिए जैसे ही मेरे को पता चला तो मैंने उसको रुकवा दिया था कि भाई जब तक आदेश नहीं आता है सक्षम अथॉरिटी तक तब तक आप इसे प्रोसेस में न लें, बस ये है मैटर, बाकी कुछ नहीं है। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली और मैं कौन होती हूँ देने वाली। लेकिन मैम आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और लेकिन उन्होंने तो वो तो कोई आई नहीं हमारे यहाँ तो। नहीं, यहाँ उदयपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और अच्छा, उन्होंने उदयपुर ये में किया कहा है कि लॉजिकली बोथ द रिटायर्ड पर्सन्स आर नॉट रॉन्ग, अगर देखा जाए तो उन्होंने ऐसा बताया है। हाँ, उनके और बताने से तो मेरा नहीं चलता ना मैडम, हम तो आयुक्त लेके आदेशों से ही गवर्न होते हैं ना कॉलेज एजुकेशन का।